नमस्कार। भूपेश शर्मा पावर ऑफ चार्ट में आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर की। वैसे हमने इस गई 20 तारीख को ही वीडियो बनाया था 3 दिन पहले कि गोल्ड क्या सोना और चांदी में ये जो गिरावट आ रही है क्या ये खरीदारी का एक सुनहरा अवसर है। तो मेरा जवाब था जी हाँ, बिल्कुल अवसर है। और वहाँ पर अच्छे लेवल्स भी बताए गए थे और दोबारा बाजार में नए हाई की कल्पना भी की गई थी जो कि बीते कल सिल्वर के बाजारों में विशेषकर देखने को भी मिले। तो म, क्या कारण है, वो उन सब कारणों की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या कारण रहा कि कल बाजार में अचानक से एक बड़ा स्प्रट देखने को मिला। और आने वाले हफ्ते में क्या समझ आता है, फंडामेंटल न्यूज़ की चर्चा करेंगे, इसके साथ ही टेक्निकल न्यूज़ की चर्चा करेंगे कि टेक्निकल बाजार क्या कहता है, कौन से लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, चार्ट पर भी जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण आंकड़े आने वाले हफ्ते में आने वाले हैं और उनका क्या प्रभाव बाजारों पर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि देखें, एक तो ये डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। देखिए, ये कोई भी डिस्क्लेमर पढ़ना अति आवश्यक होता है। और यहाँ पर क्योंकि कई बार हम जानकर ऐसे सोचते हैं कि भाई हम सलाह खरीदारी बिकवाली की देते नहीं है, परंतु फिर भी अगर कोई बाई चांस अगर निकल जाता है तो उसको अपने एडवाइजर से पूछ कर ही व्यापार करें या सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से पूछ कर चर्चा करें। मैं व्यक्तिगत रूप से भी एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, तो आप संपर्क साध सकते हैं। तो वही बात करें। देखिए, सोने और चांदी का जो विश्लेषण है उसमें बीते कल अगर आप देखेंगे तो शाम को 7:30 बजे जर्मी पोवेल की एक स्पीच हुई जिसमें जो एक मीटिंग चल रही है सभी उनकी चेयरमैन्स की, उसमें उन्होंने एक संकेत दिया कि सितंबर का जो डिसीजन आने वाला है उसमें 25 बेसिस पर एक कट संभावित हो सकता है। उन्होंने बोला कि ये संभावित हो सकता है। और जैसे ही उन्होंने संभावित बोला वैसे ही अगर हम चार्ट पर देखेंगे, वैसे ही बाजारों में एक जबरदस्त वाला स्पाइक देखने को मिला, चाहे वो सोना है, चाहे वो चांदी है, चाहे वो डाउ जोन्स है, चाहे वो बिटकॉइन है। सभी जगह एक भरपूर तेजी विद इन 15 मिनट में देखने को मिली। तो नीचे के भाव में, इसीलिए हम कहते हैं कई बार कि नीचे के भाव में बाजारों को बेचना, किसी बाजार का अगर आप ट्रेंड चल रहा है और उन बाजारों को अगर आप सपोर्ट पर बेचते हैं तो बाजारों में इसी तरीके की न्यूज अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बात करें पॉवेल की, तो पॉवेल ने बोला कि भाई ये एक संभावना है। तो संभावना की बात व्यक्त करी है उन्होंने। इसके साथ ही जो दो डेटा पिछले हफ्ते में आए थे उनका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आने वाले हफ्ते में कौन से डेटा आने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण डेटा की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण डेटा यूएस कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आने वाला है। इसके साथ ये ट्यूसडे को आने वाला है। ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डेटा आने वाला है। देखिए, जो लॉन्गर टर्म इकोनॉमी को अगर जो लोग देखते हैं उनके लिए ये डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सीधा सीधा असर बाजारों पर देखने को मिलता है। इसलिए मंगलवार की शाम को ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के डेटा आएंगे, सीवी कंज्यूमर ऑर्डर के डेटा आएंगे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के। अगर इन डेटाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़कर आता है तो ये इकोनॉमी के लिए बढ़िया रहेगा, गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव रहेगा। वहीं अगर बुधवार की बात करें तो बुधवार को गणेश चतुर्थी है। हमारे यहाँ सुबह का सेशन हो सकता है बंद होगा, शाम का सेशन खुला रहेगा। तो शाम के सेशन में बाजार जब खुलेगा तो एक क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री के डेटा 8 बजे देखने को मिलेंगे। वहीं अगर गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को
जीडीपी के डेटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आएंगे, जो कि 3% की जीडीपी का आकलन किया गया है। सपोज आप एक कल्पना करें कि 3 की जगह 3.1 आ जाता है जीडीपी, तो आप सोचेंगे कि ये बाजार में गोल्ड और सिल्वर में एक गिरावट तुरंत प्रभाव से देखने को मिल सकती है, विशेषकर गोल्ड में। और वहीं अगर इनिशियल जॉब क्लेम के डेटा, जॉबलेस क्लेम के डेटा अगर आते हैं, तो अगर ये भी बढ़कर आते हैं तो फिर गोल्ड में एक स्पाइक फिर से देखने को मिल सकती है। अगर शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को कोर प्राइस इंडेक्स, मतलब वही महंगाई के आंकड़े, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी आएंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आएंगे, और इसी के साथ 7:15 बजे शिकागो पीएमआई का डेटा भी बाजारों में देखने को मिलेगा। इसका असर बार बार प्राइसेस पर देखने को मिलता है। कई बार प्राइसेस बहुत नीचे होते हैं और डेटा आने वाले होते हैं, तो उस समय की जो स्ट्रेटजी होती है वो ये होती है कि अपनी पोजीशन लीस्ट रखें, या किसी दिन बाजार में कोई डेटा आने वाला है और बाजार पूरे दिन से डल पड़ा है, इसका मतलब बाजार में कुछ ना कुछ बड़ा होने की संभावना है। जैसा कि बीते कल देखा गया कि गोल्ड और सिल्वर में कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी। शाम तक बाजार एक बहुत छोटे दायरे में काम कर रहे थे, और बाजार में जैसे ही पॉवेल की स्पीच आई, उसी दौरान बाजारों में एक बहुत मेजर स्प्रेड देखने को मिला, और उसका प्रभाव ये पड़ा बाजारों पर कि बाजारों में तुरंत प्रभाव से बाजार 98,000 वाला गोल्ड, 1,98,900 वाला गोल्ड लगभग 1,03,50-400 बिक गया। और वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ने तो अपने हाई पेनिट्रेट कर दिए, लाइफ हाई बना दिए। तो मुझे लगता है कि बाजारों में इस तरीके के अगर कोई डेटा आते हैं तो अपनी पोजीशन साइजिंग को कम रखें। ये आप लोगों के पोर्टफोलियो के लिए, आप लोगों की ट्रेडिंग के में सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होनी चाहिए पोजीशन साइजिंग। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं रहती तो फिर बाजारों में आपको बड़े लॉसेस और बड़े प्रॉफिट दोनों होने की संभावना रहती है। बड़े प्रॉफिट तो नहीं ज़्यादा कहूँगा मैं, क्योंकि लोग बाग प्रॉफिट में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाते, लॉसेज में ज़्यादा देर तक लॉसेज को देखते हैं। तो इस हफ्ते के हमने चर्चा करी कि कौन से महत्वपूर्ण डेटा आने वाले हैं। वहीं अभी हम चार्ट पर चलते हैं, तो चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट में हमने जैसे देखा कि भाई ये आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। देखिए डॉलर इंडेक्स के चार्ट में हमें विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है वो जस्ट इनवर्स चार्ट रहता है। जैसे मान लीजिए डॉलर इंडेक्स, ये देखें 7:15 का चार्ट है, यहाँ पर हम अभी चार्ट पर जाएंगे। चार्ट पर जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम प्रयास करते हैं कि एकदम प्रैक्टिकली बात करने की, और हमने जैसे किसी को हमारे पिछले वीडियोस उठा के देख सकते हैं कि हमने क्या क्या बोला, कितना सही रहा और कितना गलत रहा, वो आपको हमारे पिछले वीडियोस में पता लग जाएगा। हमने रिसेंट वीडियो 20 तारीख को डाला, उस समय भी हमने अपने थंबनेल में यही लिख के अपलोड किया कि क्या ये सुनहरा अवसर है। तो जी हाँ, मेरा आंसर था जी हाँ ये सुनहरा अवसर है। खैर वो तो बात अभी गई बीती हो गई, बीती बात बिसारिए, आगे बढ़ते। आगे ये देखेंगे कि ये जैसे देखें देखें सबसे पहले एक 15 मिनट का चार्ट देखते हैं। ये देखें कि जैसे ही 7:30 बजे पॉवेल ने बोलना स्टार्ट किया, 98.70 वाला डॉलर इंडेक्स 97.70 हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। नीचे में तो खैर ये बाजार 97.60 तक बिका, जिसने बाजार ने 1 2 3 4 5 6 7 8 10 दिन के लो 15 मिनट में ही तोड़ दिए। तो ये कहीं ना कहीं बाजार में एक मैनिपुलेशन का भी चांस होता है, परंतु कहीं ना कहीं जब हम बाजारों में इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इस तरीके के स्पाइक सामान्यतः देखने को मिलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। हम पिछले 17 सालों से यही देखते आ रहे हैं कि बाजारों में स्पाइक कब कब आती है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट अभी भी लगातार कमजोर बना हुआ है। चार्ट पर शुरू करते हैं हम। डॉलर इंडेक्स में आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं डॉलर इंडेक्स का चार्ट,
डॉलर इंडेक्स में कमजोरी लगातार बनी हुई है। मुझे लगता है ये कमजोरी अभी भी जारी रहनी चाहिए, परंतु एक ये हफ्ता खत्म हो गया, हफ्ता खत्म होने के बाद सामान्यतः कई बार ऐसा होता है कि कमजोरी एक बार हफ्ते में खत्म हो जाती है। परंतु यहाँ पर अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी लगातार 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनी है, परंतु ये एक मेजर सपोर्ट है बाजार का 97.40। तो अगर बाजार डॉलर इंडेक्स का 97.40 के आसपास आता है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नया सोना चांदी क्या करना है, बिकवाली से दूरी बनानी चाहिए। नया सोना चांदी सॉरी खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ऊपर के भाव में अगर आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको पैसा बनना मुश्किल हो जाएगा। तो 97.40 का भाव जब भी हो तभी अपने को ये ध्यान रखना है कि सोना और चांदी में नई खरीदारी नहीं करनी है। अब बात रही आगे की कि भाई 97.40, क्योंकि ये यहाँ पर सपोर्ट लेगा और सोना और चांदी में वहां से गिरावट भी हो सकती है संभावित। अब बात करेंगे डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट पर आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल जिसने पिछले 7 8 10 ट्रेडिंग सेशन 12 ट्रेडिंग सेशन का लो एक मुश्त तोड़ दिया, परंतु मुझे नहीं लगता कि 97.40 बहुत आसानी से बाजार टूटेगा। लंबी दूरी की बात करें तो ये जो एक हमने ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, ये बहुत लंबे समय से मार्क की हुई है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के थोड़ा मॉडिफाई करूं तो आप देखेंगे कि ये, इसको हटा के अपन दूसरी ट्रेंड लाइन डालते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये देखें, यहाँ से अगर हम ये ट्रेंड लाइन मार्क करें तो ये हम देखेंगे कि ये कल का अगर लो बना हुआ है, यहाँ से बाजार पुल बैक करेगा तो ये एक अच्छी ट्रेंड लाइन संभावित रहेगी। अगर बीते कल देखें तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है इसको बाजार ने पेनिट्रेट किया, बाजार दोबारा से इस लाइन के ऊपर, जैसे अभी बाजार यहाँ पर है, ये बाजार यहाँ से यू बना के फिर दोबारा निकलता है यहाँ से, तो हमें बाजार में खरीदारी इसमें समझ आती है। तो कुल मिला के ये एक पैटर्न हमें संभावित बनता हुआ दिखता है। खैर इसकी बात बाद में करेंगे किसी दिन और चर्चा करते हैं दूसरे बाजारों की। तो दूसरे बाजारों में जो मेजर हमें बाजारों में दिखता है कि भाई मेजर जो अन्य बाजार हैं उसमें गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लगभग 1,03,84 का क्लोज हुआ है। देखें मैंने ये जो 20 तारीख का वीडियो बनाया था उसमें ये टारगेट संभावित दिए थे। दूसरा, मैं आप मित्रों से निवेदन करूंगा कि भाई बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो आप लोग हमें अगर डेली अपडेट चाहते हैं किसी भी कमोडिटी का, डेली रिसर्च कॉल चाहते हैं, डेली अपडेट्स चाहते हैं, डेली इंट्राडे कॉल चाहते हैं, डेली अच्छे लेवल्स चाहते हैं, तो आप लोग हमें दिए गए नंबर 9024798885 पर व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप हमारी सेवाएं शुरू करवा सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक जानकारी, व्यापारिक जानकारी हुई। अब बात करते हैं फिर से गोल्ड की। तो गोल्ड के बाजारों में आप देखें तो यहाँ पर एक देखेंगे कि बहुत ही शानदार वाला जो लेवल है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार बाजारों में तेजी जारी है और ये तेजी आप देखेंगे कि पिछले कई महीनों से जारी है, एक दो महीने से नहीं। अगर हम सितंबर 2024 से सितंबर 2025 12 महीने होने को आए, सिर्फ एक महीने में मंदी देखने को मिली है नवंबर में, बाकी एक छोटा सा जून के महीने में गिरावट देखने को मिली। अगर अप्रैल के महीने में भी जो गिरावट आई थी उसमें पूरी की पूरी रिकवरी हुई, फिर बाजार गिरा। तो अभी तक अगर हम मंथली चार्ट देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई कमजोरी गोल्ड के चार्ट पर दिखाई नहीं देती। अगर इसी बाजार को हम इंटरनेशनल बाजारों में देखते हैं डॉलर टर्म्स में तो 3418 का भाव बंद हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बाजारों में लगातार 3460 से 3480 के बीच में बार बार सप्लाई देखने को मिलती है। मुझे लगता है इस बार भी अगर भाव वहां पर देखने को आएंगे तो वहां से फिर से एक बार फिर से सप्लाई देखने को मिलेगी। तो नीचे में मैं कहूँ $3300, जैसे मैंने बोला पिछले वीडियो में भी बोला और उसके पहले भी मैं बोल चुका हूँ
कि $3330 बाजार के लिए बहुत ही शानदार सपोर्ट है। वर्स्ट से वर्स्ट केस में अगर ये कंडीशन आता है तो $3290, तो $3290 से लेके $3480, मतलब ये जो $200 की रेंज है, ये $200 की रेंज में बाजार हॉवरिंग करता रहेगा। मुझे समझ आता है कि बाजार आने वाले समय में इसी रेंज में ट्रेड करते रहना चाहिए। वीकली चार्ट का एनालिसिस करेंगे तो जैसे हमने देखा कि बाजारों में डॉलर इंडेक्स पे 97.40 का सपोर्ट है, उसी तरीके से यहाँ पर 3460 और अगर मैं कहूँ तो 3470, ये दोनों लेवल बहुत ही अच्छे सप्लाई जोन मुझे समझ आते हैं। बाजारों में यहाँ पर एक बार अच्छी सप्लाई देखने को मिल सकती है। तो ऊपर के भाव में बाजारों में विशेष ध्यान रखें गोल्ड के भाव में, कि जहां पर नई खरीदारी से दूरी बनाए। अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग पोजीशन पड़ी है तो दैट्स अ सेकेंडरी इशू। ये सिल्वर का चार्ट है। सिल्वर के चार्ट में हमने बोला, अभी कुछ दिन पहले भी बोला, 20 तारीख को भी, कि सिल्वर मुझे नहीं लगता कि 1,08,000 का बाजार इतने आसानी से मंदा होगा, और मैं अभी भी इस बात पर कायम हूँ। बाजार मुझे नहीं लगता कि 1,08,000 का भाव बहुत आसानी से पेनिट्रेट होगा। बाजारों में अभी भी तेजी का ट्रेंड जारी रहना चाहिए। अपसाइड में अगर हम पिछले से पिछले महीने की बात करें तो वहाँ पर 1,16,641 का हाई लगा था, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइज का हाई है। यहाँ पर अगर हम इस हाई को देखेंगे तो 1,16,641 का हाई, मुझे उम्मीद है कि 1,16,641 का हाई मंडे को एक बार पेनिट्रेट होना चाहिए। अगर ये भाव पेनिट्रेट होते हैं तो बिल्कुल भी बिकवाली से दूरी बनाएं। ऐसा ना सोचें कि ये भाव नए हाई पर आ गया तो इसको बेचना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखा कि नए हाई पर भाव जब आते हैं जब बेचना चाहिए। इसीलिए जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग एडवाइजरी में जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को हमने 1,10,200 से 1,10,500 के बीच खरीदारी की सलाह दी थी, जिसका स्टॉप लॉस 1,09,000 के नीचे का दिया। लक्ष्य हमने नए हाई का दिया, तो वो लक्ष्य बिल्कुल संभावित है। अभी मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत आसानी से आता हुआ दिखना चाहिए, परंतु ये भी ध्यान रखें कि ऊपर के भाव में खरीदारी से दूरी बनाएं। बाजार में अभी हाल फिलहाल मुझे ये समझ आता है कि जैसे मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि बाजारों में 1,08,000 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है, परंतु अभी मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बाजारों में 1,13,000 के लेवल का आंकड़ा आप लोग बहुत ही ध्यान से पकड़ के चलें। 1,12,500 का, सॉरी, उसको मॉडिफाई करें, 1,12,500 का लेवल पकड़ के चलें, और ये मान के चलें कि जब तक भाव 1,12,500 के ऊपर है तब तक इस बाजार में किसी प्रकार की बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। एक बार फिर से निवेदन रहेगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। और दूसरी बात कि आप अगर सेवाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे प्लान्स के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत ही आप लोगों ने मान सम्मान प्यार दिया।